आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल आजकल प्रधानमंत्री को लेके बहुत ज़्यादा हमलावर हैं। अब कल मैं देख रहा था, एक बच्चे ने मैसेज किया था मुझे, सर ऑपरेशन शीश महल पे बनाइए। मैंने कहा ये क्या है भाई? तो मैंने देखा कि एक न्यूज़ चैनल है जिसने कोई ऑपरेशन चलाया है, और उस न्यूज़ चैनल पे आजकल न्यूज़ कहाँ रह गई है। ज़्यादातर तो देखिए, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी कांग्रेस, कोई ना कोई मीडिया को ना सरकार फंड करती ही है। लेकिन यहाँ पे सवाल तो खड़े होते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के इस स्टेप को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। तो वो क्या कंट्रोवर्सी हम देखेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने अपना नया क्राइम चैनल बनाया है, क्राइम वर्ल्ड, तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज भारत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की कहानी हम आपके समक्ष लेके आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, 8 बजे अपलोड होगा। तो फिलहाल तो हम अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। गुजरात में उन्होंने चुनाव लड़ा, अच्छा किया, आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन था। पंजाब में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, और जिस तरीके से चल रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि इनकी सरकार अभी दिल्ली से जाने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हिमाचल प्रदेश भी आने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली ये लोकसभा में भी अच्छी खासी सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन वो अगले साल ही पता चलेगा। लेकिन अभी क्या बवाल है, चलिए बात करते हैं। बट क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो ये शानदार ऑडियो बुक अरविंद केजरीवाल, ये आप जरूर सुने। और मेरा जो पर्सनल फेवरेट इसमें एपिसोड था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसमें आरटीआई के बारे में आपको सब पता लग जाएगा, और बदलाव की राजनीति किस तरीके से हुई है, बदलाव के प्रणेता कैसे रहे, ये आपको पता लग जाएगा। और ये आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, जो कि देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो शोज, 25 लाख से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर, और सबसे बड़ी बात है कि अभी आपको डिफरेंट कैटेगरीज, 20 से ज़्यादा कैटेगरीज, फाइनेंस हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, क्राइम हो गया, ये कैटेगरीज आप यहाँ पे जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रिकमेंडेशंस आपके करंट लिस्टिंग के हिसाब से होती है। यहाँ पे न्यूली नए ऑडियो शोज हैं, न्यूली रिलीज्ड ऑडियो शोज, ऑडियो बुक्स, वो आप देख सकते हैं। और सर्च बटन यहाँ पे दिया, आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं और ऑडियो शो को सुन सकते हैं। और अभी अगर हम बात करें तो कूपन कोड SGS50 आप यूज करिए, आपको 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में, बट ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठा। मैं इसलिए कुकू एफएम सुनता हूँ क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, मेरी किताबों का खर्चा जो है वो बच जाता है। तो अब हम अरविंद केजरीवाल की कहानी पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो ये है उनका नया बंगला, फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइंस। अब यहां पे अरविंद केजरीवाल ने ये अपना बंगला बनवाया है, और 2 साल 2020 से लेकर 2022 तक इस पे 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, संबित पात्रा, हर किसी ने आरोप ये लगाया है इनके ऊपर कि जब देश में कोरोना था, जब दिल्ली वालों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो ये पैसा अपने बंगले पे लगा रहे थे। और ये आपको बता दूं कि 2020 में, मतलब ये ऐसे पार्ट्स में हुआ, एक साथ नहीं हुआ है। 2020 में पहले पार्ट में इन्होंने 8 करोड़, फिर 1.5 करोड़ 2020 थोड़ा सा 2-3 महीने बाद, फिर 2021 में इन्होंने तकरीबन 8 करोड़ के और ज्यादा 8 करोड़, तो ऐसे ऐसे पार्ट्स में ये पैसा जो है वो लगा है। आप देख सकते हैं कितना पैसा लगा है। बेसिकली जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 11.5 करोड़ रुपए खाली इंटीरियर डेकोरेशन पे खर्च हुए हैं। 6 करोड़ रुपए स्टोन और मार्बल फ्लोरिंग पे खर्च हुए हैं। 1 करोड़ इंटीरियर कंसल्टेंसी पे खर्च हुए हैं। 2.5 करोड़ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पे खर्च हुए हैं। अप्लायंसेस पे लगभग 3 करोड़ के आसपास जो है वो खर्च हुए हैं। 1.5 करोड़ के आसपास वार्डरोब और एक्सेसरीज पे खर्च हुए हैं, और लगभग 1 करोड़ किचन अप्लायंसेस पे खर्च हुए हैं। बाकी 8 करोड़ जो है वो सैंक्शन अमाउंट था, ठीक है, और 9.5 करोड़ जो है लगभग कैंप ऑफिस में खर्च हुए हैं। ठीक है, अब बीजेपी हमलावर है तगड़े से। देखिए, अब चुनाव आने वाले हैं अगले साल, और अब तो मुद्दे चाहिए। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है इनफैक्ट दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो लगातार अभी पीएम मोदी की डिग्री पे लेकर हमलावर है कि पीएम मोदी को, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था 6 मिनट का, जिसपे पीएम मोदी कह रहे थे कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो अभी पीएम मोदी को लेकर अरविंद केजरीवाल बहुत हमलावर है, स्पेशली उनकी डिग्री को लेकर कि वो ज़्यादा उनको, वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, इस तरीके से। अब अरविंद केजरीवाल एक इंस्पिरेशन है भाई, डेफिनेटली एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है भाई। मैं तो उनको यही मानता हूं क्योंकि उन्होंने वाकई में बहुत जबरदस्त काम किया है। पीएम मोदी भी एक इंस्पिरेशन है, ठीक है, उन्होंने भी भाई बहुत हम्बल बैकग्राउंड था उनका। तो ये जो 2 बड़ी ताकतें वो आपस में टकरा रही हैं इस समय। और जैसा कि हमने बताया कि अगले साल इलेक्शन है, तो अब मुद्दे
कि बाढ़ आएगी। लेकिन यहां पे कुछ चीजें जो है वो आपको समझना पड़ेगा। 45 करोड़ की बात की गई है। बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि कोविड था और अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं कभी बड़ा घर नहीं लूंगा, पूरी चिट्ठा उन्होंने निकाल दिया और उन्होंने बोला कि अब ये देख लीजिए आप। अच्छा, दिल्ली सरकार की तरफ से, वैसे आपको बता दो कि इसका वीडियो भी प्रशांत भूषण ने वीडियो भी दिखाया है और दोस्तों वो वीडियो जो है जब मैंने देखा मेरे होश उड़ गए। आई मीन यार वो महल है, मतलब वो ड्रीम हाउस है, उस घर को देखिए इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मतलब आपको थोड़ा देख के कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम भी ऐसा घर बनवा सकते हैं अगर हमारे पैसा हो। बहुत खूबसूरत घर है वो जो इनका रिनोवेशन हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल और बाकी दिल्ली सरकार का यह भी कहना था कि भैया देखो वो 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी और हमने एकाएक नहीं किया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने ही हमको ये रिकमेंड किया था कि इस घर को रिनोवेट करवा लीजिए, ठीक है, रिनोवेट करवाइए फटाफट। ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में TWD ने बोला था। हमारे पिताजी थे तो ऊपर की सीलिंग गिर गई, सीमेंट गिरा उनके ऊपर, बाथरूम का सीमेंट गिरा, तो ये खतरा था हमारे ऊपर, इसलिए हमने रिनोवेशन जो है वो करवाया है। अच्छा, केंद्र कह रही है कि हमसे तो कोई अप्रूवल लिया नहीं, ज्यादातर जो है वो विदाउट अप्रूवल ही काम हुए हैं, ठीक है। फिर यहां पे बीजेपी का कहने की टैक्स पेयर का पैसा है और अपने टैक्स पेयर के पैसे जो है वो लगा दिए। अब देखिए बीजेपी का ये तर्क बहुत ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि देखिए अब यहां पे संजय सिंह ने बोला है कि अच्छा हाँ, बीजेपी ने यह भी बोला कि नैतिक जिम्मेदारी लेके आप इस्तीफा दें। खैर आज तो छोटी छोटी बातों पे इस्तीफा मांगने लगते हैं। आम आदमी पार्टी भी मतलब मोदी जी से कहती है कि इस्तीफा दो, राहुल गांधी तो वैसे ही बेचारे फंस गए हैं बहुत बुरा। तो अभी अगर बात करते हैं तो ये संजय सिंह ने ये बोला है कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, है ना, जो PM मोदी का 36,000 स्क्वायर फीट का घर है वो 500 करोड़ में बना है। उनका जो हेलीकॉप्टर है उस पर इतना खर्च हुआ, कोविड में जो इतनी रैलियां की इन्होंने, उससे जो कोविड फैलाया, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इतने बीजेपी के जो इतने बड़े बड़े नेता, उनके घर देखिए 90 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, ये क्या है। तो आप हमको नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं, पहले खुद के गिरेबान में झांक के देख लें। फेयर इनफ, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, पॉलिटिक्स चलती रहेगी। लेकिन यहां पे मैं आशुतोष जो कि पूर्व पत्रकार रहे हैं और वो आम आदमी पार्टी में थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक बहस सुन रहा था टाइम्स नाउ की भाई, क्योंकि उन्होंने ही इस खबर को क्रैक किया है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, राघव चड्ढा भी थे, वो भी जो है आम आदमी पार्टी के वो काफी डिफेंड कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि देखिए पहली बात यह है कि आप भूल जाइए नेताओं को, बीजेपी के, कांग्रेस के, भाई वो तो है ही ऐसे, हमको उनसे कोई लेना देना है नहीं। वो 500 करोड़ खर्च करें चाहे 1000 करोड़ खर्च करें, वो तो है ही ऐसे। हम उन्हीं को हटाने के लिए ही तो बदलाव की राजनीति लेके आए थे, हम उनको ही किनारे करने के लिए बदलाव की राजनीति लेके आए थे। जब शुरुआत में अरविंद केजरीवाल जीत के आए थे तो भी ऐसा ही हुआ था कि जो 3 रूम फ्लैट और बगल में जो फ्लैट था उसको एक करके 5-6 BHK बना दे। बट उस समय कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया था, कुछ कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आम आदमी के रूप में आए हैं। जब वो शपथ ग्रहण भी गए तो ऑटो से गए, वो मेट्रो से गए, तो उनकी इमेज वही है, तो वैसा उन्होंने नहीं किया, वो एक अच्छा कदम था। लेकिन अभी ये जो हुआ है, हमको ये नहीं देखना है कि अब नरेंद्र मोदी के घर पे कितना खर्च हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम जो है मेट्रो में ट्रैवल करेंगे, हम एक आम आदमी नहीं। बट अरविंद केजरीवाल का ये कहना है, अरविंद केजरीवाल ने वाकई में कहा था कि हम कभी भी ऐसी चीजों पे आप रिनोवेशन करवाओ, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि किसी के भी रिनोवेशन में 45 करोड़ खर्च होते हैं, ठीक है। यहां पे मैं पर्सनली उनसे सहमत नहीं हूं, अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि आप एक हीरो की तरह सामने आए हो। आपको लोग मतलब पीपल एस्पायर कि हां आपने ये वादा किया है, आपने ये कहा है कि हम जो है हम एक आम आदमी की तरह रहेंगे और हम जो पैसा है वो मतलब हमको इन फालतू चीजों पे नहीं खर्च करना। बट यहां पे अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। भाई नेताओं से मतलब ही क्या है, नरेंद्र मोदी 500 करोड़ का घर बनवाया, संबित पात्रा का इतना का घर हो, उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी बातें बोली ही नहीं। लेकिन आपने ऑन रिकॉर्ड ये बातें बोली हैं, तो इसीलिए जिम्मेदारी तो बनती है और यहां पर अरविंद केजरीवाल डेफिनेटली जवाब देंगे इसका। तो ये तर्क आशुतोष ने बोला कि बहुत ज्यादा सही नहीं बैठता है। इस तरीके के आर्गुमेंट्स, ये बचकाने आर्गुमेंट्स और इस तरीके से के आर्गुमेंट्स आम आदमी पार्टी को करने से बचना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। तो इसमें काफी बवाल है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, बवाल अब होंगे ही होंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सब भाई इलेक्शन आने वाले, तो आप ये समझ लो भी कर्नाटक के इलेक्शन अभी मई में ही आएंगे, अगले के अगले हफ्ते वोटिंग होगी, देखेंगे उसमें रिजल्ट कैसा रहता है।
तो ये लेक्चर था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। देखो भैया, डेमोक्रेसी हर किसी के पर्सनल रीजन है। मैं पर्सनली अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन यहां पे मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मेरा सीधा सीधा हिसाब किताब रहता है कि जो इंसान अगर वो सही है, मैं कभी पार्टी पे आप जाओ ही नहीं, अगर वो इंसान सही है, अगर वो लीडर सही है तो आप उसको सपोर्ट करो। बट यहां पे अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये शानदार ऑडियो बुक आप जरूर सुने और इसको आप कुकू FM पे सुन सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि अभी SGS50 आपको कूपन कोड यूज करना है, 50% ऑफ है। 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में से फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।